Saturn retrograde in Pisces July 13, 2025 to November 28, 2025। यह समय शनि की वक्री अवस्था में दिखाई देगा, जिसमें कार्मिक रीसेट हमारा बिगेन हो जाएगा। शनि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कर्मास का ग्रह है, जो 13 जुलाई से मीन राशि में वक्री होने जा रहा है। मीन राशि स्पिरिचुअल और रिलीजियस का साइन है, ये वाटर का भी साइन है। जब शनि वक्री होता है तो यह समय रिवैल्यूएशन के साथ कुछ कंफ्यूजन का भी रहेगा। किसी भी तरह के साइंटिफिक या नए बिजनेस वर्क को अगर कुछ करना है तो उसे अवॉइड करें, बल्कि यह समय स्पिरिचुअल और इमोशनल बिलीव को डिटॉक्स करने का होगा। इस समय कोई पुराना डर या छिपी हुई भावनाएं या दर्द फिर से उभर कर आ सकती है और इमोशनल वीक महसूस कर सकते हैं। यदि आप क्रिएटिव, ब्यूटी, म्यूजिक, फिल्म या हीलिंग का कोई आप काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ इस समय थोड़ी स्लो हो सकती है। इस समय पास्ट के कुछ पैटर्न्स आपके सामने आ सकते हैं और ऐसे रिश्ते जो धोखे, भ्रम या डिपेंडेंसी पर चल रहे थे वह अब इस समय खत्म हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मीन राशि में शनि के इस वक्री होने का आप सबकी राशि पर क्या प्रभाव आने वाला है। लेकिन इस समय के दौरान आप सिर्फ गोचर पर ही सारा फोकस नहीं रखना, इसके शुभ और अशुभ प्रभाव आपके जन्म कुंडली के दशा अंतरदशा पर भी निर्भर करते हैं। बात करते हैं मेष राशि एरीज साइन, जिन्हें 7.5 का फर्स्ट फेज चल रहा है। यह टाइम इनर वर्ल्ड और कुछ अनसॉल्व करने का रहेगा, यानी कि आपको कुछ स्पेशलाइज शुरू करना पड़ेगा। यह समय कुछ बेकार की ट्रेवल्स को भी दिखा रहा है, जिसमें खर्चा होगा। आपके कुछ ऐसे खर्चे इस समय हो सकते हैं जिस समय बाद को आपको पछताना भी पड़ सकता है। इस समय कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना और नौकरी बदलना या छोड़ना आपको इस समय अवॉइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट राशि है वृश्चिक। यह समय आपके दोस्ती और रिश्ते और कनेक्शन के लिए कुछ एग्जामिनेशन भरा रहेगा। आपको जिनके पीछे कुछ तकलीफ हो रही थी वह अब पूरी तरह से छोड़ने का समय आ गया है। आपकी कुछ पेमेंट भी डिले थी या ब्लॉक हो सकती है। आप जिसे अगर प्रेम करते हैं उनसे रिश्ते में कुछ स्ट्रेस सा रहेगा या आपका कोई एक्स पार्टनर इस समय वापस आ सकता है। इस समय अगर आलस किया तो आपकी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा सकती है। नेक्स्ट है मिथुन जमिनी। इस आपका करियर इस समय या पब्लिक इमेज में कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकती है या आपका कोई रुका पुराना काम दोबारा से शुरू हो सकता है। शनि आपको सक्सेस देगा, लेकिन आपको पूरा एग्जाम भी लेगा। आपको सक्सेस होना है। यह समय घर से बाहर जाने में आपको हो सकता है रिलैक्स फील हो, लेकिन अपनी मदर या रिलेशनशिप में आपको अपने जीवन साथी के साथ उनकी सेहत का ध्यान रखना है। बात करते हैं कर्क राशि की, कैंसर से। यह समय आपके एजुकेशन और स्पिरिचुअल के लिए एक टेस्टिंग भरा रहेगा। आपकी लाइफ की रियलिटी क्या है, आपके लिए कौन जरूरी है, कौन अपना है, यह समय आपको बताने आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह समय आपके एग्जाम भरा होगा जो जिंदगी लेती है, इसीलिए अपनी मेहनत को आपको इंक्रीज करना है। हाँ, किसी इनकम आने में कुछ देरी हो सकती है या आपका पैसा भी फंस सकता है, इसलिए सभी काम पेपर पे लिख कर करें। और लेकिन नौकरी करने का समय सही नहीं है, इसलिए काम पर फोकस बनाए रखें। सिंह राशि की बात करते हैं लियो की। आपका यह समय इंटरनेशनल ट्रैवल्स दिखा रहा है और किसी डीप साइंस या आर्किटेक्चर, रिसर्च, इन सब में कुछ स्ट्रगल दिखाई दे रही है। कोई पुरानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई इश्यू चल रहा था, इस समय आप उसको सॉल्व कर सकते हैं या कोई पुराना रुका काम आपका फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट करियर में कोई रुकावट इस समय आ सकती है। कोई भी पैसे से जुड़ी इस वक्त समस्या बन सकती है, इसीलिए खर्चों पर नहीं, अपनी सेविंग्स पर ध्यान दीजिए। आप जिसे प्रेम करते हैं या तो वह आपसे दूर जा सकता है या आपका एक्स इस समय फिर से वापस आपकी जिंदगी में आ सकता है। बात करते हैं कन्या, इनकी वर्गो राशि। इस समय आपके रिलेशन में चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आप अपने रिलेशंस को इस वक्त खत्म भी कर सकते हैं
इसलिए बहुत ही संभल कर आपको चलने की जरूरत होगी। कोई कोर्ट या अगर लीगल काम आपका चल रहा है तो उसमें आपको इस वक्त डिले हो सकती है। इस समय खुद को ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका आलस आपका दुश्मन है। और प्रॉपर्टी के लेन देन में बहुत ही ज्यादा सिक्योर रहना। कोई पुराना लैंड, जमीन या प्रॉपर्टी अगर खरीदने जा रहे हैं तो कोशिश करना अभी रुक जाए। अपनी मदर की सेहत या उनके साथ रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि के लिए यह जो समय है थोड़ा सा संघर्ष भरा रहेगा, इसीलिए उन्हें अपने रिलेशनशिप में और अपने करियर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना। स्कॉर्पियो की बात करें तो आप जिनसे प्रेम करती हैं उनके साथ समय बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरा रहेगा। हाँ, आपका साथी अगर कोई रूठ कर चला गया है तो वह वापस आ सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में कोई लापरवाही हो सकती है। और आप अगर मैरिड हैं तो बच्चों के साथ और रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खर्चे के साथ आपके सामने आ सकती है। आपकी इनकम आने में भी कुछ देरी हो सकती है, इसलिए संभल कर आपको काम करना पड़ेगा। धनु राशि सजिटेरियस है। इस समय डोमेस्टिक, घर और परिवार की वजह से आपको कुछ मेंटली प्रेशर बन सकता है, इसीलिए आपको वर्क में और फैमिली में दोनों में बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। और कोई अगर जमीन से जुड़ा इशू है तो वो अब आपको प्रॉब्लम दे सकता है। हाँ, कोई काम अगर आपका रुक गया था वह अब शुरू हो सकता है, लेकिन फिर भी रुकावट और स्ट्रगल बना रहेगा। आप जहां पर इस वक्त काम करते हैं आपको वहां पर अपनी मेहनत और फोकस अब बढ़ाना होगा, लेकिन कोई चेंज के लिए यह समय फेवर नहीं करेगा। नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपको इस समय कम्युनिकेशन, स्टडी, एजुकेशन, हॉबीज पर फोकस इंक्रीज करना होगा, लेकिन व्यर्थ के खर्चों और ट्रैवल से आपको बचना होगा। अपने आलस को आप रोक लीजिए, क्योंकि शनि आपको सिखाने आ रहा है कि कैसे रिलेशनशिप में, करियर में आपको अब मेहनत करनी है। और रिलेशनशिप में आपको बहुत संभल कर काम करना है, क्योंकि इस समय रिश्तों को लेकर वह अवेयर रहना सिखा रहा है। खासकर पिताजी से या हायर ऑफिसर से आपको बहुत ज्यादा मर्यादा में रहकर बात करनी होगी। बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है, लेकिन उनकी हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। कुंभ राशि एक्वेरियस है। इस समय आपको अपने फाइनेंस और फैमिली पर ध्यान बढ़ाना होगा और उनके साथ आपको समय बिताने की कोशिश करनी होगी। आपको इस समय अपनी स्पीच पर यानी कि बात करने के तरीके पर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि किसी कारण से इस वक्त आपकी बात करने से रिलेशनशिप खराब है। सेविंग्स आपकी हिल सकती है, बचत पर ध्यान दीजिए। कोई इनकम आने में भी देरी हो सकती है। कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी या कोई नया प्रॉपर्टी में कुछ डिबेट चल रही है तो वह बेटर होगी। कोई रिसर्च की सोच रही है तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा। मीन राशि की बात करते हैं, पाइसेस है। आपकी राशि में ही शनि का ट्रांजिट चल रहा है और यहीं पर अब ये वक्री हो रहा है। आप एक बड़े चेंज से इस वक्त ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इस दौरान इंक्रीज होंगे, लेकिन कोई भी डिसीजन इस वक्त कोशिश करें ना ले। हाँ, कोई अड़चन आती है तो रुक जाए। किसी भी बात को लेकर ना करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके इमोशंस आप पर हावी रहेंगे। पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप में चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं और वेस्ट के रिश्तों को लेकर भी इस वक्त एग्जामिनेशन का आपका समय होगा कि आपका कौन अपना है, कौन पराया है। आपको ये सैटर्न आपकी राशि में अब यह सिखाएगा। तो आज हमने बात की कि सैटर्न रेट्रो हो रहा है पाइसेस साइन में और उसका हम सबकी राशि पर क्या असर आने वाला है। हम इसी तरह से अगले गोचर के बारे में फिर से आपसे अपनी अगली वीडियो पर बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप भी अगर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर्स पर अभी कॉन्टैक्ट कीजिए। हम अपनी अगली वीडियो से आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक राम राम।